कि कुछ लोग जो है वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर हो जाता है गलत टाइम पे। आपने जब सनलाइट लेनी है सुबह 9 बजे से पहले पहले की सनलाइट लेनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। वेट लॉस तो बहुत सारे लोगों का हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मैसेजेस किए, अपनी पिक्चर्स भी शेयर की कि उनकी स्किन लूज हो गई, बहुत ज़्यादा सैग कर गई, और अपनी पिक्चर्स भी शेयर की थी। मुझे परमिशन नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती कि बिफोर एंड आफ्टर में इतना ड्रास्टिक चेंज था। वज़न तो उनका कम हो गया, जो वो चाहते थे कि वेइंग स्केल पे नंबर कम हो जाए वो उनका हो गया, ठीक है। मसल मास उनका लूज़ हो गया, उनका वज़न भी कम हो गया, उनका वाटर वेट भी चला गया, फैट एज इट इज़ रहा, क्योंकि उनकी बहुत अनहेल्दी अप्रोच थी। उन्होंने न्यूट्रिएंट डेंस ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही लो कैलोरी। जब मैंने हिस्ट्री ली तो मुझे ये पता चला कि बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चले गए वो, और लो कैलोरी डाइट्स उन्होंने फॉलो की। 500, 600, 900 कैलोरी डाइट प्लान उन्होंने फॉलो किए। तो ये बहुत ही अनहेल्दी अप्रोच है, ठीक है। इसको फिक्स कैसे करना है? फिक्स बिल्कुल हो जाएगी। आप लोगों को जो ये परेशानी थी कि कैसे फिक्स होगी, थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। और आपको पता है अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा है हमारी बॉडी में कि हर 2 से 3 महीने के बाद हमारी जो स्किन होती है वो रीजुविनेट होती है, ठीक है, वो फिर से यंग होना शुरू हो जाती है। तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, 2 से 3 महीने आप इन टिप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ के अल्लाह मियाँ से दुआ करें, लंबे सिजदे में जाके दुआ करें कि या अल्लाह ताला मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको गाइड ही कर सकती हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं। अच्छा जी, सबसे नंबर 1 पे ये है कि आप जो है वो अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें, सही है। गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का मैं इस वजह से कह रही हूँ, जैसे आप लोग सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे ना, आप लोगों ने मुझे सप्लीमेंट्स की पिक्चर्स भी भेजी, ठीक है। आप लोग सप्लीमेंट्स ले लें, आप कोलेजन भी ले लें, ठीक है। आप विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी ले लें, विटामिन ए। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ए चाहिए होता है आपको, विटामिन बी, विटामिन सी, ई, के, ये सारे विटामिन्स चाहिए होते हैं। इनके सप्लीमेंट्स आप लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले लें। कोलेजन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले लें, ठीक है। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं पहले, आप लोग उस सप्लीमेंट्स के लिए ज़्यादा क्यूरियस थे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले लें, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें, बल्कि जो हमारी डाइट भी है ना, जो मैं आपको जाके बताऊंगी, उसकी भी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी गट हेल्थ का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती जाती है, मोस्टली 30s या 40s में जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम है, तो उसमें ये होता है कि आपके जो स्टमक एसिड होता है ना वो कम होता जाता है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप जो है आप एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करें, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर में विटामिन सी तो होता ही है, लेकिन वो जो स्टमक एसिड है उसको, उसके पीएच को वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। वो उसको इस काबिल बनाता है कि आप जो भी खा रहे हैं, ठीक है, जो फूड के जो कोलेजन है या जो सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं या जो कुछ भी आप ले रहे हैं, वो उसी वक्त बॉडी में एब्जॉर्ब होगा ना जब आपका गट हेल्थ आपकी बेटर होगी, आपका स्टमक का सिस्टम बेटर होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। अदरवाइज़ वो आप लेते रहेंगे, आपका सिर्फ मनी वेस्ट होता रहेगा और टाइम वेस्ट होता रहेगा, और वो चीज़ें जो आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स वो एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं ना वो उतने ज़्यादा तो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होते। तो नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, नेचुरल फूड्स जो आप खुराक लेंगे, वही जो आप खाएंगे वही आपके चेहरे पे आएगा, वही आपकी बॉडी पे नज़र आएगा, राइट। अच्छा जी, एप्पल साइडर विनेगर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मील्स में। जैसे मैं कहती हूँ बेस्ट वे, उसको पानी में डाल के इस्तेमाल नहीं कीजिएगा प्लीज़। सैलड में उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। फर्मेंटेड फूड का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें। ये जो फर्मेंटेड सैलड की मैंने रेसिपी आपको बताई थी, जितने भी सैलड्स आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करके आप इस्तेमाल करें, तो वो सबसे बेस्ट वे होता है। वो आपके स्टमक के पीएच को भी रेगुलेट करेगा, और आपके ये जितने भी आप ये खाना पीना खा रहे हैं, जो कोलेजन और ये सारा कुछ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए, उसकी वजह से होगा, ठीक है। तो उसे आप खानों में अपने मील्स में ऐड करें। देखें, सिरके का जिक्र तो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है कि वो सिरके को एज ए सालन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप सैलड्स में इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने का इस वजह से कि जितने विटामिन्स होते हैं ना, जिन विटामिन्स का मैं नाम ले रही हूँ, बेशक वो आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं, बेशक आप वो अपनी खुराक से ले रहे हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है।
तो इन सब को भी जब आप लेंगे तो फ़ैट की प्रेजेंस में वो एब्जॉर्ब होंगे, तो आप गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। नट्स आप अपनी डाइट में ऐड करें, ठीक है। और नट्स में भी आपको विटामिन ई भी मिल जाता है, विटामिन ए भी मिल जाता है, ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मिल जाते हैं, तो नट्स का आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने ऑलिव ऑयल का मैंने जिक्र कर दिया। अगर ऑलिव ऑयल आपको बहुत ज़्यादा महंगा लगता है तो आप जो है होममेड जो घी होता है, जो घर का बना घी होता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी हैं। उसके लिए आप अपना जो है वो ब्लड टेस्ट करवाइए। मोस्टली लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा सनलाइट का भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि कुछ लोग जो है वो सनलाइट में बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर हो जाता है गलत टाइम पे। आपने जब सनलाइट लेनी है सुबह 9 बजे से पहले की सनलाइट लेनी है, या फिर शाम में आफ्टर असर टिल मगरिब आप जो है वो सनलाइट ले सकते हैं, तो उसका फ़ायदा है, ठीक है। अदरवाइज़ जो दोपहर का टाइम है 9 से लेके 3-4 बजे तक, वो आपके लिए वो आपकी स्किन को डैमेज ही करता है, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा डाइट में आपने क्या करना है, मैंने आपको सप्लीमेंट्स का सारा बता दिया, समझा दिया, ठीक है। डाइट में आपने क्या चीज़ों को फॉलो करना है जिसमें विटामिन ए भी हो, विटामिन ई भी आपको डाइट में मिले, प्रोटीन भी आपको मिले, सही है। इसमें आप अंडों का इस्तेमाल करें, ठीक है। एग्स में भी जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, विटामिन ए होता है एग योक में, ठीक है। जो नेचुरल फैट्स होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल करें। आप बीफ का इस्तेमाल करें। सबसे मेन चीज़ जो बोन ब्रॉथ है, ठीक है, जो पाए हैं ना बीफ के, जो बोन ब्रॉथ है, पाए भी अच्छे होते हैं। बोन ब्रॉथ आप बनाएं, कम क्वांटिटी में लें, लेकिन आप पायों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बोन ब्रॉथ आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसमें भी यही है कि चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो मटन की हो, चाहे वो बीफ की हो, उसको आप जो है वो बिल्कुल उसे बॉयल नहीं करना है आपने, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आप उसे कुक करने के लिए रख दें। उसमें एप्पल साइडर विनेगर ऐड करें और सारे स्पाइसेस हर्ब्स ऐड करके, जिंजर गार्लिक ऐड करके आप उसे पकने के लिए रख दें। और उसके बाद जब वो रेडी हो जाए तो आप उसे कंज्यूम करें, ठीक है। वो बेस्ट कोलेजन का सोर्स है आपके लिए और वो आपकी स्किन को यंग बनाएगा, ठीक है। और हमने वो सारे काम करने हैं जिससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो बॉडी में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करने के 3 सबसे बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपने फास्टिंग करनी है, फास्टिंग कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, दोनों कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन आप रोज़े रख लें, ठीक है, थर्सडे को और मंडे को, सही है, जो हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस किया करते थे। या फिर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं 16 घंटे की या 18 घंटे की, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में ऑटोफेजी एक सिस्टम होता है जो जनरेट हो जाता है, जो आपके सारे फाजिल मादे, फ्री रेडिकल्स, गलत किस्म के जो टॉक्सिन्स होते हैं, उन सबको जो है वो बॉडी से रिमूव कर देता है। और आपका जो होता है पूरा सिस्टम जो होता है वो रिसाइकिल हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, नया बन जाता है, सही है। जब आप काफ़ी देर, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या रोज़े रखते हैं, ठीक है। आप ड्राई फास्टिंग भी कर सकते हैं। ड्राई फास्टिंग, जैसे मैंने कहा, ड्राई फास्टिंग क्या होती है, जिसमें आपने पानी भी नहीं पीना है, जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो वो आप थर्सडे को और मंडे को रख लीजिए। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन बढ़ाने का। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपको यंग बनाता है, आपकी स्किन को यंग करता है, आपके मसल्स की ग्रोथ करता है, ठीक है। और आपका जो वो फैट बर्न करता है। तो आपने सोना है, अपनी रात की नींद लेनी है 6 से 7 घंटे की, तो भी आपका फैट बर्न होगा। आप और ज़्यादा, कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप, तो वो ऐसे ही नहीं कहते ब्यूटी स्लीप। जब आप अपने रात की नींद पूरी करेंगे तो फिर आपकी स्किन भी ब्यूटीफुल हो जाएगी और आपका फैट बर्न भी होगा, ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज़ होगा, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज में कोशिश करें कि आप लॉन्ग वॉक्स करें। लॉन्ग वॉक्स से ये होता है कि आपका स्ट्रेस कम होता है। तो जो लोग स्ट्रेस लेते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी, आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके फेस पे क्रीजेस भी पड़ जाती हैं, उनकी स्किन भी बहुत डल होती है। वो इसी वजह से कि उनकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है। कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और अगर हम बाहर से अगर शुगर वगैरह ना लें तो भी हमारी बॉडी में शुगर बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। और हिट एक्सरसाइजेज भी आप हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर सकते हैं। अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि हिट एक्सरसाइजेज आप जिम जाके ही करें, आप अपने रूम में कोई भी वीडियो हिट एक्सरसाइज की लगा के कर सकते हैं। आपके घर में जो स्टेयर्स हैं आप उन पे फास्ट ऊपर नीचे उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम है या हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो ये ना करें, ठीक है। आप लॉन्ग वॉक्स करें, वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है, उससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, ठीक है। और हिट एक्सरसाइजेज का ये फ़ायदा होता है कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में रिलीज़ होता है, मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको
यंग भी बनाता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन के कुछ लोग टैबलेट्स भी लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं होते और वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। और सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसके अलावा हाइड्रेशन का अपना ख्याल रखें और हैप्पी रहें, ठीक है। आप एक अच्छी सी स्माइल फेस पे रखें। फेस के लिए मैं आपको बताऊं, इस पे मैं सम अदर टाइम में एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगी कि आप जब फेस पे स्माइल करते हैं ना, आप करें, आप लोग सब स्माइल करें इसी वक्त मेरे साथ। ये देखें, जब आप स्माइल करते हैं ना तो ये आपके सारे फेशियल मसल्स जो होते हैं आपके फेस को एंगेज करते हैं। जब आपके फेस को एंगेज करते हैं तो ये आपके फेस की एक्सरसाइज हो रही है एक लिहाज से, ठीक है। तो हर वक्त स्माइलिंग फेस रखें, स्ट्रेस ना लें, गुस्से में ना रहें और इन सब टिप्स को फॉलो करें जो मैंने आपको बताई हैं। मैंने क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का जिक्र कर दिया ना आपसे, अगर नहीं किया तो मैं फिर से कर देती हूँ कि डाइट में आप क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, फूल गोभी है और शिमला मिर्च है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, शिमला मिर्च है, भिंडी है, पालक है, ठीक है। ऑरेंज का आप इस्तेमाल करें, ऑरेंज एंटी एजिंग फ्रूट है। गाजर का आप इस्तेमाल करें, उसमें भी विटामिन ए होता है। जितनी भी स्किन की जो होती है ना क्रीम्स वगैरह, वो विटामिन ए डेरिवेटिव्स ही होती हैं, ठीक है। गाजर का इस्तेमाल करें और ऐसे फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जो डिस्को फ्रूट्स ना हो। डिस्को फ्रूट्स वो होते हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, उनको ना इस्तेमाल करें। बेरीज़ का इस्तेमाल कर लें, लेकिन बेरीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अमरूद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ऑरेंज ले लें, अमरूद ले लें, एप्पल ले लें, ठीक है, एप्रिकॉट ले लें, आलू बुखारे का इस्तेमाल कर लें, सही है। तो ये मैंने आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी बता दिया कि इससे आपको विटामिन सी भी मिलेगा और ये जो विटामिन सी हम खुराक से लेते हैं ना, डाइट से लेते हैं, ये जाके एब्जॉर्ब होती है 80-85%। जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं ना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होते प्रॉपर तरीके से बॉडी में। और विटामिन सी का भी मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी के टैबलेट्स आप लोग वो डाल के पानी में आप ले रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। विटामिन सी की सबसे बेस्ट सोर्स है, आप लेमन का इस्तेमाल करें, आप सिरके का इस्तेमाल करें। यही सारी चीज़ें, यही सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको फॉलो करें 3 महीने के लिए और फिर आप रिजल्ट्स देखें और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।